दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि एस में आपका स्वागत है। आज हम समसामयिक घटना चक्र जो प्रत्येक विषय की शॉर्ट नोट में बुक आती है, उसमें अनेक लोक सेवा आयोग से, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी हो या फिर यूपी पीसीएस हो, इन विभिन्न आयोग के द्वारा समय समय पर जो भी प्रश्न पत्र आयोजित किए जाते हैं उनका विश्लेषण शॉर्ट फॉर्म में इन बुक्स के अंदर किया गया है। और केवल ऐसा नहीं कि केवल एक ही विषय की पुस्तक है ये, इसमें आपका भारतीय इतिहास, संविधान, विज्ञान, अन्य विषयों की कई सारी पुस्तकें हैं। आज हम इसकी शुरुआत भारतीय इतिहास से करते हैं, जो प्राचीन भारत का इतिहास है उससे करते हैं, ताकि चूँकि अभी भविष्य में अनेक परीक्षाओं के एग्ज़ाम होने हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा पीसीएस प्री हो या बीपीएससी प्री हो, बिहार लोक सेवा आयोग, अन्य जो ग्रुप सी के भी एग्ज़ाम बहुत सारे होने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। इसमें भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें सबसे पहला जो पहला चैप्टर है वो पाषाण काल। अब पाषाण काल के बारे में आपको पता होना, पाषाण काल क्या है। इतिहास का वह काल जिसमें रहने वाले लोगों को भाषा तथा लिपि का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए उनके ना तो कोई साक्ष्य हैं, ना किसी लिपि का ज्ञान होने के कारण, ना होने के कारण किसी उनका लिखित साक्ष्य का जो है अभाव हो। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिया है भूगर्भ वैज्ञानिक है, पुरातत्वविद हैं, पूरा वनस्पति शास्त्री हैं या इतिहासकार। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर जो आपका भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद यानी ऑप्शन ए व बी दोनों को माना। देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक के साथ साथ ये पुरातत्वविद भी थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध जो रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं, इनके द्वारा 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की गई और इन्हीं के द्वारा 1863 में अतिरपक्कम से हस्त कुठार प्राप्त किया गया था। अतिरपक्कम से हस्त कुठार जो है इनके द्वारा प्राप्त किया गया था, इसलिए इसमें ऑप्शन ए व बी दोनों सही हो जाएंगे। अब केवल ये पढ़ लिया कि हमने आंसर देखा, क्वेश्चन देखा और नीचे विकल्प देख लिया और हमारा जो है पढ़ लिया, ऐसा परीक्षा की दृष्टि से ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसका एक शॉर्ट नोट बनाइए, हैंड रिटन नोट बनाइए, तभी जा कर के एग्ज़ाम में वो चीज़ याद रहेगी, नहीं तो ऐसा तो किताब बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, कोपेनहेगन संग्रहालय की इस सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो ये कोपेनहेगन पहले पता होना चाहिए, कोपेनहेगन जो है डेनमार्क से संबंधित है। तो कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क में अवस्थित है और यहीं के जो पुरातत्वविद हैं क्रिश्चियन जर्गेशन थॉमसन ने इन तीनों कालों का त्रियुगीय विभाजन किया। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, थॉमसन। अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ जो है हुआ था, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मध्य पाषाण काल। अब पाषाण काल जो है उसका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में जो इसका खोज की गई, मध्य जो पशुपालन की शुरुआत हुई, उसमें भारत के जो एक आपका आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में और बागौर जो राजस्थान से है, वहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो ये आदमगढ़ हो जाएगा आपका। आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश का जो स्थल है, वहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले। मध्य पाषाण काल में ये जो है पशुपालन की शुरुआत हुई या प्रमाण उसके मिले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। तो हड्डी के उपकरण जो है महदहा से प्राप्त हुए हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। महदहा जो स्थल है ये उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसमें जी.आर. शर्मा जी जो द्वारा इसमें महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया, जिसमें झील क्षेत्र, बूचड़खाना,
और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में इसे बांटा गया। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि महदहा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, तो प्रतापगढ़ जिले में है। यहाँ से क्या मिला है, उपकरण क्या क्या मिला है, तो हड्डी व सींग निर्मित उपकरण मिले। अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो मध्य पाषाण काल, ये हड्डी से निर्मित, अभी चर्चा की हमने ऊपर, महदहा यानी जो प्रतापगढ़ जिला है वहाँ से मिले हैं, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले, तो ये मिले हैं आपके दमदमा से। दमदमा जो कि प्रतापगढ़ जिले में ही जो सराय नहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है, और यहीं से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के जो है समाधान जो है वो मिले। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। तो खाद्यान्न की कृषि जो कि पाषाण काल का अंतिम चरण है, नव पाषाण काल, उससे में उसकी कृषि प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों का प्रारंभ सर्वप्रथम नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ, यानी यहीं से मनुष्य जो है कृषि कार्य से परिचित हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि मानव जो है कृषि कार्य से परिचित किस काल में हुआ, तो नव पाषाण काल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला। नीलगिरी की पहाड़ी से जो कि तमिलनाडु में है, शिवालिक पहाड़ियाँ जो कि हिमालय का दक्षिणी भाग है, नल्लामलाई की पहाड़ियाँ जो आपका दक्षिणी आंध्र प्रदेश में है, नर्मदा घाटी जो कि मध्य प्रदेश से, यहीं से मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में मिले हैं, और इसकी खोज 1982 में की गई। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूँ, चावल, जौ या बाजरा। अब आधुनिक मानव समाज के द्वारा जो मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग जो किया जा गया है, उनमें जौ सबसे प्रमुख है। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वह लहुरा देव से प्राप्त हुए। ये लहुरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। इससे पहले जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी तो मेहरगढ़ ऑप्शन सही होता था, लेकिन अब 8,000 से 9,000 ईसा पूर्व मध्य जो है चावल के साग से लहुरा देव यानी संत कबीर नगर से प्राप्त हुए। तो अब जो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो इसमें लहुरा देव नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। तो मेहरगढ़ से जो है ये प्रमाण मिले हैं, और ये मेहरगढ़ जो है ये वर्तमान में जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जिसे कच्छी का मैदान जो है भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को जो है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। तो ये इसमें आपका मेहरगढ़ सही हो जाएगा, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो HD सांकलिया जो कि नवदा टोली है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी जो खोज है, जिसका उत्खनन है, वो HD सांकलिया के द्वारा किया गया था। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणी ग्राम स्थल है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नवदा टोली पूछ सकता है, तो नवदा टोली ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये अगला क्वेश्चन देखो, यही आ गया, नवदा टोली किस राज्य में स्थित, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के रूप में इनकी पहचान की गई। ये दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है, चाहे आपका शिष्ट समाधि हो या पिट सर्किल हो, होड स्टोन, कंदराई, मिहिर, ये वहाँ पर मृतकों की समाधियाँ हैं।
राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से मिला? तो राख का टीला जो है ये कर्नाटक में सगनकल्लू से मिला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका प्रसिद्ध है और ये शैलाश्रय यानी गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। इनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र मिले हैं और अब तक इसमें 700 शरण स्थलों की पहचान की जा चुकी है। तो इम्पोर्टेंट है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र है। किस राज्य? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कितनी शरण स्थलों की पहचान हो चुकी है? तो 700। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका गुफाएं अब्दुल्लागंज, रायसेन यानी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक चित्र जो प्राप्त हुए हैं वह भी भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, गैरिक मृदभांड का नामकरण हुआ था? तो गैरिक मृदभांड का नामकरण जो है OCP ये हस्तिनापुर से हुआ है और ये गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा से संबंधित है। तो इसमें आपका इसके साक्ष्य जो है हस्तिनापुर के साथ साथ अतरंजी खेड़ा मिले, जो कि उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जनपद है वहाँ से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, ताम्रासम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो यह उत्तर से दक्षिण दिशा में जो है रखकर दफनाते थे। महाराष्ट्र की जो ताम्रपाषाण यानी जो चालकोथेलिक लिथिक जो संस्कृति है, इसके नेवासा, दायमाबाद, कोठे इत्यादि जो स्थल हैं, इनमें पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श में नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हंडियाँ और अन्य कुछ भी जो तांबे की वस्तु थी वो मिली है। कथन कारण में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? तो बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है, यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर श्रीनगर से। यहाँ से गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर के साक्ष्य भी मिले। आपसे कह सकता है गर्तावास के साक्ष्य मिले बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते का जो कंकाल मिला वो भी बुर्ज होम से है। कहाँ? भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में श्रीनगर के निकट। इनके शॉर्ट नोट बनाना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे रखने से याद नहीं होगा, फिर एग्जाम में भूल जाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला? यही क्वेश्चन आ गया। देखो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर भारत जो जम्मू कश्मीर भारत का राज्य वहाँ से संबंधित है। गर्तावास के साक्ष्य मिले तो ये भी बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? विंध्य क्षेत्र का वह जो शिलाश्रय कौन सा है जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो वह लेखिया है। लेखिया इसमें सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्य है? जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ये संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा। संस्कृति मंत्रालय, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जो ASI है वह संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक डिपार्टमेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा सही आंसर, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये जो पाषाण काल संबंधित जो है 32 क्वेश्चन हैं, इनसे संबंधित अब हम जो इस श्रृंखला को शुरू करेंगे। भारतीय इतिहास या जो भी अन्य विषय हैं, चाहे भारतीय संविधान हो, भारतीय अर्थव्यवस्था हो, भारतीय भूगोल एवं विश्व का भूगोल हो, इन सभी से संबंधित जो भी प्रश्न पत्र अब तक पूछे गए हैं उनकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।